सवाल ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के जो इख्तिलाफ़ात हैं वो कहाँ तक सही हैं और कहाँ तक गलत हैं। पहली बात तो ये कि मैं बचपन से मैं भी रिसर्च करता आ रहा हूँ। इंजीनियर साहब के पास इतना इल्म नॉलेज नहीं है कि जितना कि इसके अंदर अना है, और कम इल्मी की वजह से कम अकली भी ये इस्तेमाल होती है इसके साथ। मैं किसी का पेशवा या किसी का इमाम नहीं हूँ, ना ही कोई आलम हूँ। मैं एक तालिब इल्म हूँ इस्लाम का और जो दीगर मज़हब है उनका। लेकिन जो बात सही और हक़ी होती है वो मैं करता हूँ। मैंने जो रिसर्च की इसके और अहले हदीस के माबैन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और अहले हदीस के माबैन जो इख्तिलाफ़ात है, मैंने जब उसके ऊपर रिसर्च की तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के तमाम जो दलाइल थे वो बिल्कुल ही कमज़ोर निकले, 0.001%। और इसमें जो अहले हदीस के जो दलाइल थे वो बिल्कुल मजबूत थे। इसकी वजह यह है कि इसको भी पता है, क्योंकि इसके सामने जो जवाब देते हैं वो सही हदीस देते हैं, तो इसको भी पता है ये सही है, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक अना है, अना परस्त इंसान है, कम अकली और अना इसके अंदर है, और कम इल्मी की वजह से ये मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसने बहुत ज़्यादा फसादात भी सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के अंदर भी उठाए, जिससे लोगों के अंदर जो ईमान के अंदर ये बदगुमानी पैदा होती है। इसने कहा नहीं, किसी ने भी ऐसा नहीं उठाया, 1400 साल से किसी ने। कम अकल इंसान इतना है कि पहले जो लोग थे आलम बड़े बड़े गुजरे हैं, बड़े बड़े जो आलम थे, उन्होंने इस बात का इख्तलाफ नहीं उठाया, क्योंकि इसकी वजह से लोगों के ईमान के अंदर जो है बदगुमानी पैदा होती है। इसलिए किसी ने इसने कहा किसी उठाया नहीं है, मैंने उठाया है। कम अकल इंसान इतना है कि इसने वो भी उठा दिए जिससे लोगों को बदगुमानी पैदा होती है ईमान के अंदर। और ये भी जानता है कि जहाँ से अहले हदीस और इसके माबैन जो इख्तिलाफ़ात हैं, इसमें अहले हदीस बिल्कुल सच्चे, उनके दलाइल जो हैं वो मजबूत हैं, लेकिन ये उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। इसने एक बार चैलेंज भी दिया था। इंजीनियर साहब ने एक बार कहा मैं मुनाज़रा के लिए तैयार हूँ। जी किससे? इमाम काबा से। इंजीनियर साहब को ऊपर देख कर अरबी पढ़ना ठीक से नहीं आती, और ये चैलेंज कर रहे हैं इमाम काबा को, जिसकी अरबी ज़बान ये समझ नहीं सकता। उसकी ज़बान अरबी है, इसकी ज़बान उर्दू पंजाबी है। और इसके बाद इसने चैलेंज दिया हाफ़िज़ सईद साहब को। ये सब जानते हैं कि हाफ़िज़ सईद जो है वो मुनाज़र नहीं है, और इसने उसको भी चैलेंज दिया ताकि ये शोहरत पा सके, लोग इससे कहें कि ये बड़ा आलम है। इसने बड़े बड़े आलमों को चैलेंज दिया। इसको हाफ़िज़ उमर सदीक़ इससे ज़्यादा मशहूर शोहरत याफ्ता है, क्योंकि पूरी दुनिया के जितने भी चैलेंज इस्लामी है उसकी वीडियो उठाते रहते हैं, अपलोड करते रहते हैं। लोगों की ज़्यादातर गांव में जानते हैं। हालांकि जो मेरा इलाका है, मैं सरगोदा की तहसील कोट मोहम्मद के इलाके में रहता हूँ, यहाँ पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को कोई भी शख्स नहीं जानता। किसी को पता ही नहीं कोई इंजीनियर साहब भी हैं, कोई जेहलम के रहने वाले भी हैं, यहाँ किसी को भी नहीं पता। मैं सिर्फ इसलिए जानता हूँ कि मैं सरगोदा मीडिया के साथ काम करता रहा हूँ, और नेट का मेरा काम था, और मैं खुद इस्लामी जो स्कॉलर सुनता हूँ, तमाम उलमा को सुनता हूँ, शिया हूँ, बरेलवी हूँ, देवबंदी, अहले हदीस, मैं सबको सुनता रहता हूँ, और इसको भी सुनता हूँ 2012 से भी सुनता आ रहा हूँ। इसलिए मैं यही कहूँगा कि हाफ़िज़ अबू या नूरपुरी जो है, इसने भी बार बार चैलेंज किया कि आए टेबल टॉक करें, बात करें ऑन द कैमरा, ऑफ द कैमरा, तन्हाई में, महफिल में करें, जैसे आप खुश होते हैं, जैसे आप चाहते हैं वैसे मुज़ाकरात कर लेते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी तैयार नहीं, क्योंकि उसे पता है कि मेरी जो पोल है वो खुल जाएगी, वो सबके सामने आ जाएगी। इसलिए ये तैयार नहीं हुआ। इसने चैलेंज दिया इमाम काबा को, इसने चैलेंज दिया हाफ़िज़ सईद साहब को। सब जानते हैं कि हाफ़िज़ सईद साहब जो वो मुनाज़र नहीं है, और जो इमाम काबा है यहाँ ना इसकी पहुँच है, ना वो इसे जानते हैं। दूसरी बात यह है उसकी ज़बान जो है वो अरबी है, इसकी मादरी ज़बान उर्दू है, पंजाबी है। ये एक फ्रॉड है, क्योंकि मैं 2012 सुनता आ रहा हूँ, मैं भी इसका फॉलोअर रहा हूँ, अच्छी तरह से इसे भी सुनता आ रहा हूँ। लेकिन बाद में जब मैंने खुद रिसर्च शुरू की, ये कहता है ना किताबें खुद पढ़ो, क्योंकि आम आदमी को तो पता ही नहीं ये हदीस सही है ज़ईफ़ है। बाद में इसने कहा ये शेख अलबानी ने इसने सही कहा है, इसने जो ज़ईफ़ कहा है,
शेख अलबानी रहमहुल्लाह की जो किताब है सिलसिला हदीस सही है, उसमें तकरीबन 200 से ज़्यादा जो हदीस हैं वो ज़ईफ़ हैं। ये गलती किसी से भी लग सकती है। और इसने जो कहा कि आफत अबू याह्या नूरपुरी और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का जो इल्मी लेवल है, इंजीनियर साहब एक दुनियावी डिग्री रखते हैं इंजीनियरिंग की, पैसा कमाने के लिए अच्छी नौकरी लग जाए, ऑफिसर लग जाए, चलो अच्छी बात है, ये साहब का होता है कि अच्छी नौकरी लगे, इंसान मेहनत करता है इल्म कमाने के लिए। लेकिन हाफ़िज़ जो अबू याह्या नूरपुरी साहब हैं, उनके पास क्या है? उन्होंने PhD की है इस्लामियात में, लाहौर से उन्होंने डिग्री जो ली है इस्लामियात में, और वो अहले इस्लाम में से एक बहुत बड़े आलम बनकर उभरे हैं, क्योंकि उन्होंने जो तालीम हासिल की वो भी इस्लामी तालीम हासिल की, उन्होंने डिग्री हासिल की इस्लामी जो है वो डिग्री हासिल की। और ये कहता है कि मेरे लेवल का कोई भी नहीं। आप अबू याह्या के मुकाबले में 0.002% आपका इल्मी लेवल है, क्योंकि आप बात नहीं कर सकते उनसे, क्योंकि आप कहते हैं मेरा लेवल कोई भी नहीं। ये सच है कि आपका लेवल हाफ़िज़ अबू याह्या नूरपुरी के मुकाबले में 0.001% है। आपने कहा कोई शोहरत याफ्ता नहीं, क्या मशहूर होना काफ़ी है कि एक इल्म के लिए? आपके जितने भी फॉलोवर हैं या सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब के ऊपर, आपके सुनने वाले हैं, उसके ऊपर 90% 95% आपसे इख्तलाफ रखने वाले हैं, 5% आपकी बात को मानने वाले हैं। अब आप बताएं आपका क्या लेवल है? हाफ़िज़ अबू याह्या हूँ या हाफ़िज़ उमर सदीक साहब हूँ, उनको लोग बुलाते हैं अपने मजलिसों में, जलसे के अंदर उन्हें बुलाते हैं, लोग सुनते हैं। इसका मतलब है उन्हें जो देखने वाले, जो सुनने वाले होते हैं, उनके चाहने वाले हैं, उसके फॉलोवर हैं, कोई अच्छी बात सुनने वाले हैं। लेकिन आप एक कमरे में बैठकर आप बात कर रहे होते हैं जिसमें चंद लोग होते हैं, 10 तो 15 लोग होते हैं, और जो आपके सब्सक्राइबर हैं उसमें 95% आपसे इख्तलाफ रखने वाले हैं, और 5% आपके लोग हैं उसमें शामिल। इसलिए मैं अब भी इंजीनियर साहब को यही कहूँगा कि आप रुजू करें उन बातों के ऊपर जिन्हें आप जानते हैं, लेकिन रुजू नहीं कर रहे क्योंकि आपके अंदर अना है। आप ये भी जानते हैं कि जो अज़ाज़िल था, इब्लीस था, उसके अंदर वो भी अहले इल्म में से था, बहुत ज़्यादा इल्म था उसके पास, लेकिन उसके अंदर एक अना थी, तकब्बुर था, गरूर था, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसे भगा दिया और वो अल्लाह के मुकाबले में आ गया। इसलिए आप जानते हैं कि अहले हदीस जो हैं उनके जो दलाइल हैं इस मुकाबले में जो आपका इख्तलाफ है उनसे, लेकिन आप मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं, क्योंकि ये आपकी कम अकली और कम